चलिए तो कंटिन्यू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3। और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter width will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। देखिए, एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए हमें 3 मीटर का विड्थ का जरूरत पड़ेगा और 8 मीटर उसकी हाइट रहेगी और जो उसकी बेस रेडियस है वो 6 मीटर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14। अब सुनो, आपसे ये कहा गया कि अब मान लो जो आपका एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल का वो रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उस तारपुलिन को ढकने के लिए या जो कॉनिकल टेंट है बनाने के लिए जो हमें कपड़े की जरूरत पड़ेंगे उसमें कटिंग भी तो होंगे। तो मार्जिनल के लिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ है। तो सबसे पहले तो हमें करना है क्या कि हमें यह करना है कि कॉनिकल टेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है और अपने को गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन 5 वी हैव गिवन विड्थ है अपने पास 3 मीटर। ठीक है, और हाइट आपके पास में गिवन है 8 मीटर। ठीक है, और बेस रेडियस है 6 मीटर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। तो समझो, एक कॉनिकल टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये गिवन है रेडियस 6 मीटर और हाइट अपने पास में गिवन है h इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, और इसकी विड्थ वो हम बाद में आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है। ठीक, अब सुनो, तो क्या हम कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। ठीक है, उससे पहले अपने को एक काम करना है क्योंकि स्लांट हाइट नहीं पता है तो निकालते हैं। तो L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर। हाइट है 8 और आपके पास में बेस रेडियस है 6। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये 64 प्लस 36 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 100 का रूट होता है 10 मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर में तो मीटर में रहेंगे। यहाँ से हमने लेंथ भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो लेंथ यहाँ लिख ले 10 मीटर। नाउ तो मैं इधर सॉल्यूशन करता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 6, लेंथ अपने पास में है 10। पॉइंट हटा दें। ठीक, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 8 और 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ तारपुलिन मैं टी लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 88.4 मीटर। अब सुनो एरिया, यहाँ सुनो, अभी समझो बात को। मीटर लिखा हूँ जो कि 110% गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी मीटर ये मीटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा ना। 9। अब हमें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, तो हम लेंथ इनटू
विड्थ ऑफ तारपुलिन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है। लेंथ नहीं पता, विड्थ 3 मीटर। यही बात मैंने कहा था कि देखेंगे क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है। अब यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। और ये है 88.4, तो लेंथ इक्वल टू 188.4 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो 3। अच्छा, एक कंसेप्ट और बता दूँ, ये मीटर स्क्वायर, देखो ये कैंसिल आउट होगा। अब 3 से करो डिवाइड, 3 से डिवाइड करोगे 3 6 या 18, 3 2 जा 6 पॉइंट, ठीक है, 3 8 जा 24। तो यहाँ से लेंथ आ गया क्या हमारे पास में 62.8 मीटर। नाउ अभी भी यहाँ काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, याद करो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ है, ठीक। तो एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ तारपुलिन इक्वल टू लेंथ 62.8 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ 20 सेंटीमीटर में है, लेकिन ये मीटर में है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ये कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 0.2 मीटर। तो ऐड करो 63 मीटर, तो एक्चुअल लेंथ आ गया तारपुलिन का 63 मीटर, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन 6 है जो मैंने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें भी 6 लिख के रखा था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन 6 है, ठीक। द सेलेंट हाइट एंड बेस diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively। देखिए हमारे पास में एक कॉनिकल टॉम्ब है जिसकी सेलेन हाइट 25 मीटर है और उसकी बेस डायमीटर 14 मीटर की है। तो इस टाइप से होगा, बेस डायमीटर, ठीक है, डायमीटर गिवन है 14 मीटर और सेलेंट हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट अपने पास में गिवन है 25 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट दिया हुआ हमें, यानी पेंट करने का, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। 100 मीटर का हमें गिवन है ना, 100 मीटर स्क्वायर का रेट है 210 रुपीज, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन से अपने को करना है सॉल्यूशन। चलो खैर कोई नहीं, तो करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। वी हैव गिवन slant height equal to 25 meter and diameter equal to 14 meter, then radius equal to 14 by 2, cancel out करेंगे तो 7 मीटर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम्ब इक्वल टू पाई आर एल। अच्छा एक मिनट देख लूँ, पाई की वैल्यू कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया है, तो 22/7 लेंगे, रेडियस 7, ठीक है, और लेंथ है अपने पास 25, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 को और 22 को, तो
5 टू ज़ा 10 का 0, 2 टू ज़ा 4, 1 5, ठीक है। ये भी मिलेगा आपको 50, तो 0 5 5, यानी कि हमें मिल गया यहाँ से एरिया 550 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, क्वेश्चन में है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो लिखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210 रुपीज़, राइट। ये गिवन है अपने को, तो 1 मीटर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और फर्दर डिवाइड करेंगे तो या तो आप ऐसे ही रहने दें, कोई सी बात नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा जो होने वाला होगा। तो इसे हम लिख देते हैं 21/10 रुपीज़, ठीक। Therefore, the cost of white washing 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 21/10 इंटू 550, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब कर दो इसे मल्टीप्लाई, तो 55 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 55, 5 टू ज़ा 10 का 0, कैरी 1, 5 टू ज़ा 10 और 1 11, 5 5 1 1, आने के आ गया हमारे पास में कॉस्ट यहाँ से पता चल गया, या तो यहीं कर देता हूँ, 1155 रुपीज़। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक। देखें इसका आंसर क्या दिया हुआ है, मिला लेते हैं, क्या मिस्टेक होगा तो करेक्शन कर देंगे। क्वेश्चन ये था हमारा 6, जी बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसे इम्पोर्टेंट का जामा पहना दें। क्वेश्चन 7 है, जोकर्स कैप is in the form of white circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. देखिए एक जोकर कैप, ठीक है। तो जोकर कैप कैसा होता है, कौन के तो फॉर्म में होता है ना, जोकर जो पहनता है और सबको हंसाता है, ठीक है, इस फॉर्म में है। और इसमें आपको गिवन है बेस रेडियस, यानी कि r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट, और हाइट है 24, हाइट 24 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपको नहीं पता है, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि 10 केप बनाने में कितनी मटेरियल की जरूरत हमें पड़ेंगे। चलो खैर कोई नहीं, सबसे पहले तो हक बनता है कि एक कैप की एरिया को पता करें। तो अपने पास में गिवन है हाइट और रेडियस, अच्छा चलो कोई नहीं। हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट स्लांट हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 49, ऐड करो 9 6 15 5 कैरी 1
7 4 11 1 12, ठीक है, 5 1 6, तो लेंथ यहाँ से हमें मिल जाएगा 25। 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। नाउ तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैप, अगर कैप्स लिखें तो और बेहतर है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कॉनिकल, ठीक है, वन यहां लिख देता हूं, वन कॉनिकल कैप। हम एक कैप की एरिया पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला गया है, तो 22/7 और रेडियस 7, लेंथ 25, ये कैंसल आउट होगा, मल्टीप्लाई से कीजिए, ठीक है, तो 25 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये 50 और 50 055, तो 550 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, फिर पढ़ते हैं। 10 कैप बनाना है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कॉनिकल कैप्स इक्वल टू 10 इंटू 550, मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या आंसर दिया हुआ है। जी बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। ठीक है, एक बस स्टॉप में 50 होलो कॉन से बैरिकेटेड किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि ट्रैफिक जहां ज्यादा होती है वहां पे कुछ एरिया को बैरिकेड कर देता है होलो कॉन से। Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter। और हर एक कॉन की जो बेस डायमीटर है, ठीक है, पहले मैं बना देता हूं आपको। हाइट इसकी गिवन है 1 मीटर और बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर एक कॉन की जो बेस डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर। आगे पढ़ते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और इस कॉन की जो बाहरी हिस्सा है उसमें पेंट किया गया है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉन। तो हमें यह बताना है कि सारे कॉन यानी 50 कॉन को पेंट करने के लिए हमें कितने रुपीस लगेंगे। यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड मेक पाई आपको यूज करना 3.14 और रूट 1.04 इक्वल टू 1.02 आपको गिवन है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव गिवन हाइट इक्वल टू 1 मीटर और डायमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले रेडियस में चेंज करते हैं, तो 40/2 कैंसल आउट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसल आउट होगा, यानी कि 0.2 मीटर। रेडियस कितना हमें मिल गया? 0.2 मीटर। तो स्लांट हाइट हमें तो नहीं पता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो वी नो दैट स्लांट हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हाइट 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हमें मिलेगा। ठीक है, और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, ऐड करेंगे तो 1.04 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि 1.02। तो L इक्वल टू 1.02 मीटर, क्योंकि ये दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू 0.2 और लेंथ की वैल्यू है 1.02। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये आपका वन कोन का आया हुआ, एक कोन का, हमें 50 कोन का निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। ठीक है, तो 50 से करेंगे इसे मल्टीप्लाई, हमें फाइनली मिल जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। ठीक है, पेंटिंग की कॉस्ट। ठीक है, तो लिखें कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 रुपीज। 12 रुपीज। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 12 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32.028 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 384.336 रुपीस। ठीक है, ये आपका रुपीस में आ गया। तो 50 कॉन को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो है 384.336। ठीक है, इसे अप्रोक्स लिख सकते हैं आप। क्या आंसर दिया हुआ है? अच्छा 34 लिया गया। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, तो इसको आप राउंड ऑफ कर दें 384.34 और अप्रोक्स को आप चलो लिख देता हूँ मैं। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ और एक्सरसाइज 13.3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए कॉपी कीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।